बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाली जुमला होता क्या है? लो जी, एक ऐसा जुमला जिसमें हम सवाल पूछते हैं उसे क्या कहते हैं? सवालिया जुमला। तो सवाली जुमला बनाते हैं कैसे? सवालिया जुमला दो तरीके से बनाते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा तरीका जनाब क्या है कि हम क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अभी कोई मेरे जैसा शख्स कहेगा कि जनाब मैनू की पता कि हेल्पिंग वर्ब की है तो क्वेश्चन वर्ड की है। सो ईद आर एम, वाज वर, हैज हैव हैड, विल शैल, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब। ठीक होगा, ये हमें बताते हैं कि किस टेंस में बात कर रहे हैं। और हुज, होम, विच, व्हाट, हाउ, ये हमारे क्या है? क्वेश्चन वर्ड। जब हम जो इंट्रागेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंसेस से डील करते हैं, तो एक डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को किस तरह इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, इस पूरी वीडियो में हमने यही सीखना है। ये तकरीबन 20 फिक्रे हैं, मुकम्मल एक्सरसाइज है। एंड तक साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल तौर पर समझ आएगी। अभी जो लिखने लगे हैं हम फिक्रे, ये जनाब आपके जो है हेल्पिंग वर्ब की मदद से ये इंट्रागेटिव बनाए गए हैं। तो उनको बनाने का तरीका बड़ा आसान। सेड ने बन जाना है आस्क, और जनाब काम में ख़त्म करने के लिए आप इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करें। इफ़ सोखा है, इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। आइए शुरू करते हैं। शी सेड इज दिस योर बुक। अब साहब सबसे पहला जो काम है ना वो हमने यहां करना, क्योंकि ये इंट्रागेटिव है। हमने सबसे पहले इसको सिंपल बनाना है, लेकिन अपने ज़हन में सिंपल कैसे बनेगा? दिस इज योर बुक। अब ये सिंपल बन गया। अब हमने क्या कहा कि सबसे पहले सेड ने बन जाना है आस्क्ड, तो शी आस्क्ड। डैड की जगह लग गया जी इफ, शी आस्क्ड इफ। अब यहां पर था दिस शुरू में, तो दिस तब्दील कर दिया हमने डैट में। डैट इज है, बार पास्ट टेंस है, तो क्या बन गया? बिल्कुल सही बात, यही बन गया। डैट वाज। योर जो है बार के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है। पिछली वीडियो में कहा था कि यू जो है बार के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है, पता हमें सबको पता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या है सारा, फिर अंडरस्टूड है कि मुझसे बात कर, तो फिर उस हिसाब से यू का पोजेसिव है योर, तो आई का पोजेसिव माई, तो डैट वाज माई बुक। अब अगर क्वेश्चन मार्क लगाया तो सेंटेंस कर देना उसने आपका गलत, फुल स्टॉप, क्योंकि अब हमने इसको क्या कर दिया है? सिंपल बना दिया। ठीक हो गया, तो आंसर बन गया शी आस्क्ड इफ दैट बुक वाज, या दैट वाज माई बुक। अंडरस्टूड? आगे वाला देखिएगा सर। He said, do you have any share in this firm? Have बार पास्ट टेंस तो had बन जाएगा, तो यहां पर तब्दीली क्या करनी है? देखिएगा, he asked if you है बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक नहीं है तो आई बन गया पोजेस। ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस है तो फिर सारी बात आ, यहां भी सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया। ही आस्क्ड इफ आई हैड, सिंपल हो गया ना सर। इफ आई हैड एनी शेयर इन, जी बिल्कुल सही कहा आपने, इन दैट फॉर्म, फुल स्टॉप। कोई परेशानी है नहीं सर। आगे देखिए जी। दे सेड, दे आस्क्ड, they asked if you have, you have है तो फिर क्या हो जाएगा? बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक नहीं है तो आई हैव किस में तब्दील हो जाएगा? हैड के साथ कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? थर्ड, बिल्कुल सही। इफ आई हैड एवर विजिटेड द मरी हिल्स, फुल स्टॉप। देखिएगा सर, ही सेड आर्ट यू ashamed ऑफ योरसेल्फ। अब पहले हमने क्या चेंज करना है? यू आर नॉट ashamed ऑफ योरसेल्फ, पहले हमने ये बदल लिया। तो ही आस्क्ड इफ। अब यू है बार के ऑब्जेक्ट के मुताबिक नहीं है तो आई बन गया आई। अब बार पास्ट टेंस है तो आर नॉट क्या बन जाएगा? वाज नॉट, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है? वाज। आई वाज नॉट ashamed, ashamed ऑफ। अब योर सेल्फ किस में तब्दील हो जाएगा? माई सेल्फ।
ये रिफ्लेक्सिव है, अब फुल स्टॉप लग जाए। अंडरस्टूड। आगे देखिएगा, द टीचर सेड डिड यू डू योर होम टास्क यस्टरडे। अब डिड है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। द टीचर आस्क्ड इफ, अब क्या होना चाहिए था, यू डिड, तो यू है बार के ऑब्जेक्ट के मुताबिक नहीं है तो आई, डिड है ऑलरेडी अंदर पास्ट टेंस हो, बार भी पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट बन गया। इफ आई हैड, डू की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी सर, डन, शाबाश, डन, ठीक हो गया। आगे है सर, द टीचर आस्क इफ आई हैड डन माई होम टास्क। अब यस्टरडे किस में तब्दील हो गया, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, ठीक हो गया था, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आगे वाला सेंटेंस देखते हैं अभी। द मदर आस्क्ड, आगे क्या आना है, बिल्कुल इफ। हमने क्या पढ़ा है कि जनाब सबसे पहले हमने इसको सिंपल बना लेना। सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे, आई डिड नॉट, बाहर भी पास्ट टेंस है, अंदर भी पास्ट टेंस है, तो ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। आई जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है, तो ये क्या बन जाएगा, मदर जो है, मदर का प्रोनाउन शी होगा सर, बिल्कुल, क्योंकि वो लेडी है, तो क्या आ जाएगा, इफ शी डिड नॉट बन गया हैड नॉट में, इफ शी हैडंट, इसको ऐसे ही पढ़ लो, हैडंट आस्क्ड, अब ये क्या बन गया, आस्क्ड। अब यू है बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होगा, चेंज होगा, तो ये नहीं है ऑब्जेक्ट, तो अंडरस्टूड है। इफ ही हैड नॉट आस्क्ड मी नॉट टू गो देयर, ठीक हो गया सर। आगे देखिएगा, रेहाना सेड विल यू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माय वर्क। सबसे पहले क्या आ जाएगा, रेहाना आस्क्ड, रेहाना आस्क्ड, इसको आस्क्ड पढ़ना है, आस्क्ड नहीं पढ़ना जनाब, ASKED नहीं, इसको टी साउंड से पढ़ते हैं, आस्क्ड। जिस तरह वर्क, वर्कड, नॉट वर्कड, ये वाला थोड़ा सा याद रखिएगा, आस्क्ड। रेहाना आस्क्ड, अब यू है, यू विल है, सब असूली तरीके से बार के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो बार ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इफ आई विल किस में चेंज हो जाना है, शाबाश, वुड, इफ आई वुड स्टॉप इंटरफेयरिंग इन, अब माई जो है ये जनाब क्या है, फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन बाहर के, शाबाश, सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है, तो क्या आ जाएगा, इन हर वर्क, शाबाश, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग जनाब, आप तो है बड़े लायक हैं। अच्छा सर, दूसरा देखिएगा, पढ़ने की जरूरत तो नहीं है जी। द मदर सेड, द मदर आस्क्ड, रुक जाओ, अब अम्मी ने ना हम सबको वहां बैठाया हुआ है, तो वहां पर हमसे बात कर रही है, तो इसलिए अब ये वी जो है, अब ये इस दे बन जाएगा, ठीक है। मुझे पता है कि ये जनाब फर्स्ट पर्सन है, बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है, लेकिन अम्मा जी हैं वो हमसे बात कर रही हैं, हम ज्यादा हैं, तो फिर वो अब चेंज हो जाएगा दे में। द मदर आस्क्ड इफ, ठीक है, दे वुड इनवाइट द कुरैशीद आल्सो, शाबाश। आगे देखिएगा, अदनान सेड है जी, अदनान आस्क्ड, अदनान आस्क्ड इफ, ठीक है, ऑलरेडी पास्ट टेंस है, ये तब्दील नहीं होगा, तो यू है बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो आई बन गया सर, क्योंकि अंडरस्टूड है। आई हैड लेफ्ट कराची बिफोर राइटिंग दिस, किस में तब्दील हो गया, शाबाश, दैट लेटर, अब ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया, ठीक हो गया जी। देखिएगा, द जज सेट, द जज आस्क्ड, द जज आस्क्ड इफ, अब यू है बन गया आई, बार पास्ट टेंस है, तो हैव क्या बन गया, हैड, इफ आई हैड एनीथिंग मोर टू से। अब आपके जो जुमले हैं वो तब्दील हो गए हैं। अब ये जुमले जो हैं ये जनाब शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन वर्ड से। इनको जो तब्दील करने का तरीका है वो भी आसान है। वो सिंपल ये है कि जनाब
ये लफ्ज ही इस्तेमाल करने हैं आपने बतौर कंजंक्शन के, इफ या डेट का इस्तेमाल करना ही नहीं है। ठीक है, डेट हम इस्तेमाल करते थे असर्टिव सेंटेंस में, इफ का इस्तेमाल किया हमने कहाँ पर, जब कोई जुमला हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो यही रहेगा। हाँ, तरीका वही है, जैसे डू यू है तो पहले ये बन जाएगा यू डू। ठीक है, यू डिड, यू आर, इज बुक। ठीक होगा, द आथर इज। पहले वो तब्दीली वही रखने है कि इनको आपने पहले अपने ज़हन में क्या बना लेना है, सिंपल बना लेना है, क्योंकि जब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बन जाते हैं तो हम इन्हें सिंपल में मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट करते हैं, शुरू करते हैं। आइए, ही सेड है तो ये बदल जाएगा ही आस्क्ड, ही आस्क्ड। अब सिंपल व्हाट। अब यू जो है सर ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, बार के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या बन जाएगा, आई। अंडरस्टूड है, ही आस्क्ड व्हाट आई वांट है तो भी जनाब बार पास्ट टेंस है तो फिर अंदर भी पास्ट टेंस चला जाएगा, व्हाट आई वांटेड। मी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, बार के सब्जेक्ट के मुताबिक तो ही बन गया हिम, व्हाट आई वांटेड हिम टू डू। अब जो टू डू है ये सर आपका इन्फिनिटिव है, एज इट इज सेम ही रहेगा। आसान है सर। द मदर सेड, द मदर आस्क्ड, द मदर आस्क्ड। हाउ, एज इट इज आ गया सर, हाउ। अब यू डिड है तो यू बार के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तो आई, डिड पास्ट टेंस है, बार भी पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट बन गया तो क्या हो जाएगा, आई हैड। हाउ आई हैड, फेल की थर्ड फॉर्म लगाएंगे जी, हाउ आई हैड फेल्ड इन। योर जो है बार के ऑब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होगा तो अंडरस्टूड है तो माई लग गया, इन माई एग्जामिनेशन। कोई परेशानी। रदा सेड, रदा आस्क्ड, रदा आस्क्ड। सिंपल वेयर का वेयर आ गया, वेयर। यू है तो यू आर गोइंग होगा, यू आर बार के ऑब्जेक्ट के मुताबिक नहीं है तो आई। अब बार पास्ट टेंस है तो अंदर भी पास्ट टेंस आई के साथ वाज लगता है तो क्या, वेयर आई वाज गोइंग। शाबाश। आगे देखिएगा, द टीचर आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड। अब हुज है, हुज एज इट इज आ गया, हुज। अब दिस ने डैट बन जाना है और इज ने तब्दील होना है तो वो एंड पे ले जाएंगे, हुज बुक डैट वाज, हुज बुक डैट वाज। सही है सर जी। द टीचर सेड, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। द टीचर आस्क्ड। ठीक है, हु आ जाएगा, हु सिंपल हो जाएगा, द ऑथर, हु द ऑथर ऑफ दिस क्या बन गया, डेट ऑफ डेट बुक वाज। शाबाश जी। द स्ट्रेंजर आस्क्ड, विच आ गया जी। अब इसको सिंपल कर लेना है, इसको आगे ले जाना, विच द वे टू द शालीमार गार्डन्स, शालीमार गार्डन्स वाज। यहां भी गार्डन है सारा। अंडरस्टूड जी। द मैनेजर सेड, हाउ डू यू प्रपोज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। द मैनेजर आस्क्ड, द मैनेजर आस्क्ड हाउ। यू है बार के ऑब्जेक्ट के मुताबिक नहीं है तो आई, प्रपोज है तो सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि बार पास्ट टेंस है, अंदर प्रेजेंट पास्ट हो जाएगा, हाउ आई प्रोपोज्ड टू सॉल्व इंफिनिटिव एज इट इज आ जाएगा, दिस क्या बन जाएगा, दैट प्रॉब्लम। क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाना है तो यहां पर फुल स्टॉप आ गया। यहां तक कोई परेशानी। द बॉय सेड आगे कहते हैं, द बॉय आस्क्ड, द बॉय आस्क्ड व्हाट आ गया एज इट व्हाट। यू है बार के ऑब्जेक्ट मुताबिक आई आ जाएगा, व्हाट आई वांटेड। मी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, बार के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा तो ये क्या है सर, ये ऑब्जेक्टिव केस है तो बॉय अब ही है तो फिर उसका भी ऑब्जेक्टिव ही हिज और शाबाश हिम। व्हाट आई वांटेड हिम टू डू, ये इंफिनिटिव एज इट इज आ जाएगा, यहां पर फुल स्टॉप लग जाएगा।
तो कोई परेशानी तो नहीं है, सब ठीक है ना। द पपिल सेड, पपिल शागिर्द को कहते हैं सर। द पपिल आस्क्ड, पपिल आस्क्ड, द पपिल आस्क्ड सिंपल वेयर ही आ जाएगा। वेयर अब आई है, पहले इसको चेंज करेंगे। आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, बार के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा, तो ही हैव के बन जाएगा बाहर पास्ट टेंस हैड, वेयर ही हैड ईस्ट। ठीक होगा सर। द टीचर आस्क्ड हु, अब इस को एंड पे ले जाएंगे, हु द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वाज। शाबाश।